स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में 12 जनवरी को होने वाले लैब टेस्ट का कंप्लीट सोल्व पेपर आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू बरिस्टर्स लॉ एकेडमी। इस यूट्यूब चैनल पे लैब टेस्ट और एलएलबी एडमिशंस के हवाले से वीडियोस अपलोड की जाती हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि लैब टेस्ट और एलएलबी एडमिशंस के हवाले से इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सकें। स्टूडेंट्स, ना सिर्फ लैब टेस्ट की तैयारी के हवाले से हम वीडियोस अपलोड करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ एलएलबी के एडमिशंस कब ओपन होंगे, किन किन यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस ओपन है, किस यूनिवर्सिटी का क्या एडमिशन क्राइटेरिया है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या मेरिट फार्मूला है, हर तरह की लॉ के हवाले से हम यहाँ वीडियोस अपलोड करते हैं। तो आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। 12 जनवरी को होने वाले लैब टेस्ट में जो फर्स्ट एमसीक्यूज था वो था जी, हु वाज फादर ऑफ हजरत सुलेमान। कि हजरत सुलेमान के फादर का क्या नेम है? तो इसका करेक्ट आंसर है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। हजरत सुलेमान के फादर का नेम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम था। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज था जी, गंधारा सिविलाइजेशन वाज सिचुएटेड एट। कि गंधारा की जो सिविलाइजेशन है वो कहाँ पाई जाती थी? तो वो टेक्सला में पाई जाती थी। तो इसका करेक्ट आंसर है टेक्सला। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज था जी, विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर था जापान। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज था जी, विच प्लेनेट इज नोन एज रेड प्लेनेट। कि किसे रेड प्लेनेट कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर था जी मार्स। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज था जी, विच इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड। कि गोल्ड की जो असल हालत है, प्योरेस्ट फॉर्म है, वो कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर था 24 कैरेट गोल्ड। ठीक है, 24 कैरेट गोल्ड जो उनसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है गोल्ड की। नेक्स्ट एमसीक्यूज था जी, एंजल्स आर मेड ऑफ। कि जो फरिश्ते हैं वो किस चीज से बनाए गए हैं? तो वो नूर और लाइट से बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज था जी, व्हाट इज करेंसी ऑफ रशिया। तो इसका करेक्ट आंसर था रबल। रबल जो उनसे रशिया की करेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज था जी, हु रोट हीर रांझा स्टोरी। कि हीर रांझा का जो प्ले है, हीर रांझा की जो स्टोरी है, वो किसने लिखी? तो इसका करेक्ट आंसर था वारिस शाह। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज था जी, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिलीफ ऑफ इस्लाम आफ्टर रिसालत। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है तौहीद। तौहीद का मीनिंग होता है वननेस ऑफ अल्लाह। ठीक है, अल्लाह ताला की वादनियत पे यकीन रखना। नेक्स्ट एमसीक्यूज था जी, पाकिस्तान मोस्ट अर्बनाइज्ड सिटीज। तो वो कराची है। नेक्स्ट एमसीक्यूज था जी, व्हाट इज लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर है इंडस रिवर। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज था जी, हु इज फादर ऑफ कंप्यूटर। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है चार्ल्स। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज था जी, विच इज हाईएस्ट पीस ऑफ हिमालय रेंज इन पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है नंगा पर्वत। जो नंगा पर्वत है वो हाईएस्ट पीक है हिमालय की। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज था जी, विच सूरा इज बेस्ड ऑन तौहीद। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है सूरा इखलास। सूरा इखलास जो है वो तौहीद के रिलेटेड है। नेक्स्ट एमसीक्यूज था जी, विच इज लास्ट पिलर ऑफ इस्लाम। कि इस्लाम का जो आखिरी पिलर है वो कौन सा है? वो है जी हज। तो करेक्ट आंसर बनता है हज। नेक्स्ट एमसीक्यूज था, विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज व्हाइट कॉन्टिनेंट। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है अंटार्कटिका। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज था जी, मुस्लिम वेयर एहराम ड्यूरिंग हज ऑन 8 जुल हज आफ्टर विच प्रेयर। कि किस नमाज के बाद जो उनसे मुसलमान 8 जुल हज को एहराम बांधते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है जी फजर। कि फजर की नमाज के बाद। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, गाजी बरोथा डैम प्रोड्यूस व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये जो गाजी बरोथा डैम है वो किस फॉर्म की एनर्जी प्रोड्यूस करता है? तो इसका करेक्ट आंसर बनता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज था जी, हु वाज फर्स्ट चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फर्स्ट चेयरमैन का क्या नेम था? तो उनका नेम था जुल्फकार अली भुट्टो। नेक्स्ट एमसीक्यूज था जी, व्हाट इज नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है जैस्मीन। यानी कि वो पाकिस्तान का कौमी फ्लावर का नाम पूछ रहे हैं, कौमी फूल का नाम पूछ रहे हैं, जो कि जैस्मीन है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज था जी, विच सिटी इज बिजिएस्ट इन। नेक्स्ट एमसीक्यूज था जी, विच सिटी इज बिजिएस्ट सिटी इन पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है कराची। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज था, व्हेन डिड पाकिस्तान क्रिकेट टीम विन इट्स फर्स्ट वर्ल्ड कप। कि पाकिस्तान ने फर्स्ट वर्ल्ड कप कब जीता? तो इसका करेक्ट आंसर बनता है 1992। 1992 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, व्हाट इज करेंसी ऑफ जापान। कि जापान की करेंसी कौन सी है? तो जापान की करेंसी है जी येन। नेक्स्ट एमसीक्यूज था जी, व्हाट इज कैपिटल ऑफ पुर्तगाल। कि पुर्तगाल का कैपिटल क्या है? तो इसका कैपिटल का नेम है लिस्बॉन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बनता है लिस्बॉन। नेक्स्ट एमसीक्यूज था, व्हाट इज मीनिंग ऑफ बेनजीर। तो बेनजीर का जो मीनिंग बनता है वो बनता है यूनिक। तो करेक्ट आंसर है इसका यूनिक। नेक्स्ट एमसीक्यूज था, विच वन इज रेड प्लेनेट। ये ऑलरेडी भी मैंने बता चुका हूं। तो इसका करेक्ट आंसर है मार्स। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज था जी, 80% ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान इज वाटर्ड थ्रू।
कि जो 80% ज़राअत होती है पाकिस्तान में वो किसके ज़रिए की जाती है, किस मेथड के थ्रू की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है कनाल सिस्टम, नहरी सिस्टम, ठीक है? नेक्स्ट एमसीक्यूज था जी 28। इसकी स्टेटमेंट स्टूडेंट्स करेक्ट नहीं थी, इसमें कोई ना कोई मिस्टेक थी जिस वजह से मैंने करेक्ट आंसर नहीं लगाया, क्योंकि इस एमसीक्यूज के दो ऑप्शंस बन रहे थे। अगर तो एग्जामिनर ने सूरा का पूछा था कि कौन सी सूरा में राइट्स मेंशन है तो उसका डिफरेंट आंसर बनता था, और एक और एमसीक्यूज इस हवाले से बनता था, उसका डिफरेंट आंसर बनता था। तो इस वजह से मैंने स्किप कर दिए। कमेंट बॉक्स में मुझे आपने बताना है कि इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी। नेक्स्ट एमसीक्यूज था जी कोलंबस बिलोंग्स टू विच कंट्री, कि कोलंबस किस कंट्री से बिलोंग करता था? तो उसका करेक्ट आंसर था जी इटली। कोलंबस जो है इटली से बिलोंग करता था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी विच इज लार्जेस्ट फिश, तो इसका करेक्ट आंसर है वेल शार्क, ठीक है? नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी आपदा परवीन इज सिंगर ऑफ विच टाइप ऑफ म्यूजिक, कि जो आपदा परवीन है वो किस टाइप की म्यूजिक की सिंगर है? तो वो सूफी और क्लासिक सिंगर है, म्यूजिक की सिंगर है, ठीक है? नेक्स्ट एमसीक्यूज था जी ऑन अक्टूबर 24 1954 हु अम्पोज एन इमरजेंसी इन पाकिस्तान एंड डिसॉल्व द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद। इन्होंने जो है असेंबली को डिसॉल्व किया था। नेक्स्ट एमसीक्यूज था जी मिनिमम एज टू बिकम मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, कि नेशनल असेंबली के मेंबर बनने के लिए मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर बनता है जी 25 ईयर्स, ठीक है? नेक्स्ट एमसीक्यूज था जी व्हाट इज कैपिटल ऑफ पुर्तगाल, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। नेक्स्ट एमसीक्यूज था जी जानशेर वाज प्लेयर ऑफ विच गेम, कि किस गेम का जोन से जानशेर प्लेयर था? तो जानशेर जोन से स्क्वॉश का प्लेयर था, ठीक है? नेक्स्ट एमसीक्यूज था जी व्हाट टाइप ऑफ सिंगर इज आरिफ लोहार, कि आरिफ लोहार किस टाइप का सिंगर है? तो आरिफ लोहार फोल्क सिंगर है, ठीक है? नेक्स्ट एमसीक्यूज था जी अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन विच इज अपर हाउस, कि अपर हाउस किसे कहा जाता है? तो अपर हाउस जोन से सेनेट को बोला जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज था जी व्हाट इज नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है मारखोर। मारखोर को जोन से नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट एमसीक्यूज था जी व्हाट इज नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। नेक्स्ट एमसीक्यूज था जी द बॉर्डर बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान इज नोन एज, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है खुजराब पास। नेक्स्ट एमसीक्यूज था जी एंटोनम ऑफ नैप, कि नैप का एंटोनम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर बनता है अवेक। नैप का जो एंटोनम है वो है था जी अवेक। नेक्स्ट एमसीक्यूज था जी एंटोनम ऑफ नैप, कि नैप का एंटोनम क्या है? तो नैप का जो एंटोनम था वो था जी अवेक। अवेक इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है? नेक्स्ट एमसीक्यूज था जी वंस देयर डैश एन ओल्ड मैन इन सोसाइटी, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है लिव्ड। वंस देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन सोसाइटी, ठीक है? नेक्स्ट एमसीक्यूज था जी एंटोनम ऑफ स्टकबोर्न, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है फ्लेक्सिबल। स्टकबोर्न का जो एंटोनम है वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है? नेक्स्ट एमसीक्यूज था जी एंटोनम ऑफ कंजर्वेटिव, कि कंजर्वेटिव का एंटोनम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर बनता है ओपन माइंडेड। कंजर्वेटिव का जो एंटोनम बनता है वो ओपन माइंडेड। नेक्स्ट एमसीक्यूज था जी डाइंग मैन सेड डैश आई स्पेंड माई लाइफ इन विशेस, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है डाइंग मैन सेड ओह आई स्पेंड माई लाइफ इन विशेस। स्टूडेंट्स, इस पेपर के बाकी एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव पोर्शन हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट स्क्रीन पे शो हो रहा है, आपको यहाँ से मिलेंगे। आपने करना ही है कि सिंपली हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लेना है, और वहां से आपने इस पेपर के बाकी एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव पोर्शन चेक कर लेना है। जिन स्टूडेंट्स का इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं होगा वो हमारा फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। हमारे फेसबुक पेज पे भी इस पेपर के बाकी एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव पोर्शन आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सबकी सपोर्ट की हमें जरूरत होती है, तो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपकी खिदमत में पेश करते रहें। अल्लाह हाफिज।